उन्होंने अपना इतना सुनहरा पॉलिटिकल करियर खत्म कर डाला है। कल जाकर अजीत पवार यानी शरद पवार जी ने उन्हें माफ़ किया, उनके सब साथियों ने उन्हें माफ़ किया, फिर भी पहले जैसी प्रतिष्ठा उनको मिलना असंभव है। पहले जो पोजीशन महाराष्ट्र में उनकी थी वो रहना असंभव है। आज तक ऐसा काम महाराष्ट्र में किसी ने नहीं किया। शरद पवार जी के बारे में कहा जाता है कि पुलोत मंत्रिमंडल जब उन्होंने निर्माण किया था तब उन्होंने ऐसा काम किया था, लेकिन तब भी इतना छुप कर ये काम नहीं हुआ था। शरद पवार तब वसंत दादा पाटिल से अलग हो रहे हैं, वो अलग ढंग से अपना कुछ करना चाहते हैं, ये सबको पता था। इतना छुप कर, जिसको पीठ में खंजीर डालना कहते हैं, इस ढंग से ये काम नहीं हुआ था। अजीत पवार जी ने ये निर्णय क्यों लिया, कैसे लिया? हालांकि नए मंत्रिमंडल में वो उप मुख्यमंत्री रहने वाले थे। उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री रहने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा योगदान देते, उस कारण उद्धव जी ठाकरे की सरकार भी बहुत अच्छे ढंग से चलने के लिए मदद होती। और देवेंद्र फडणवीस के राज में जो अधिकार कभी किसी मंत्री को नहीं मिला, क्योंकि अर्थ मंत्री को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, उनकी अवस्था क्या थी ये मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। वो मुझसे बोलते वक्त क्या कहते थे ये मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। किसी मंत्री को कोई अधिकार नहीं थे, और ऐसी अवस्था में काम करने की आदत अजित पवार जी को थी नहीं, है नहीं। तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार में कैसे काम कर पाते, ये मेरे लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क। जो भी निर्णय हुआ देवेंद्र का तो ठीक है, देवेंद्र जी ने प्रयास करना ठीक है कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मैंने कहा था मैं फिर आऊँगा, इसलिए आने के लिए कुछ भी करने का प्रयास करना ठीक है, उन्होंने किया। लेकिन उसमें सबसे बड़ा बलि अजीत पवार जी का गया, और इसे मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर व्यक्ति, इतना सुलझा हुआ, विचार करने की क्षमता रखने वाला, शब्द का पक्का व्यक्ति, वचन का पक्का व्यक्ति, इस ढंग से कैसा बरगलाया गया। अपने ही चाचा के पीठ में खंजीर डालने की कैसे हिम्मत की, उस कारण उन्होंने अपना पूरा पॉलिटिकल करियर ख़त्म किया, ऐसी मेरी मान्यता है। जो प्रतिष्ठा उनको पहले थी वो प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त होना बहुत कठिन है। शरद पवार जी के एक गलती के कारण, ये पुलोत के प्रयोग के एक गलती के कारण उनके जीवन का बहुत नुकसान हुआ। शरद पवार जी की जितनी क्षमता है, मैं जानता हूँ, बहुत पॉलिटिकल लीडर्स को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, शरद पवार जी के स्टेचर का कोई भी पॉलिटिकल लीडर हमारे देश में आज तक नहीं है। इतनी क्षमताओं वाला कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वे अपवाद। लेकिन उनकी जितनी क्षमता है उतना उनको जिंदगी में क्रेडिट भी मिला नहीं और मिला नहीं, क्योंकि उन्होंने पहला वो पुलोत मंत्रिमंडल का प्रयोग किया, फिर कांग्रेस के साथ जुड़ गए, फिर कांग्रेस से अलग हो गए। जो भी कारण थे, कारण जायज हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते तो वो देश को सक्षम अवस्था में रहते, प्रधानमंत्री कब के बन चुके होते। तो उनकी एक गलती, वसंत दादा को छोड़कर जिस ढंग से उन्होंने सरकार बनाई, वो गलती उनको जिंदगी भर भुगतनी पड़ी। वो भी उन्होंने बहुत छुप छाप के नहीं किया था, काफ़ी लोगों को मालूम होते हुए किया था। ये तो अजित पवार जी ने जो किया वो बहुत ही भयानक है, उनके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। रहा सवाल इस सरकार का, ये सरकार तो टिकने वाली है नहीं। उल्टा इसका परिणाम ऐसा हुआ कि अभी बाकी तीनों जो पार्टीज़ है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है और उसी के साथ में शिवसेना है, ये और ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे और ये सरकार गिरेगी और नई सरकार उद्धव जी ठाकरे जी की बनेगी, और वो 5 साल तक बहुत अच्छे ढंग से चलेगी। क्योंकि अभी सबसे बड़ी क्या हो सकती है गलती, ये ध्यान में आ गई है, ये गलती अब बाकी लोग होने देने के लिए कभी गुंजाइश रखेंगे नहीं, ऐसा मुझे लगता है। रहा सवाल इसमें, अजित पवार जी ने तो अपने पैरों पर बड़े पैमाने पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, दोनों पैर अपने काट डाले। और फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, तो देवेंद्र फडणवीस ने अपनी नाक काट डाली है, अपनी रही सही प्रतिष्ठा को गंवा दिया है।
यानी किसी भी स्तर तक ये आदमी जा सकता है, ये इस कृति से उन्होंने सिद्ध किया, जो कि उनके प्रतिमा के साथ में मेल नहीं खाता है। थोड़ी बहुत अच्छी इज्जत बची थी, ठीक है भाई, चुन के आए हैं, लेकिन शिवसेना साथ में नहीं आ रही है, इसलिए सरकार नहीं बना पा रहे हैं, ये अगर ग्लैडली स्वीकार थे, विरोधी पक्ष नेता कर बहुत ताकत से काम करते, तो उनके पॉलिटिकल करियर में 4 चांद लग जाते। लेकिन उन्होंने अपने ही पॉलिटिकल करियर की नाक काट डाली है। ये सरकार तो टिकने वाली नहीं है, क्योंकि बहुमत सिद्ध होने वाला नहीं है, ये सभी को दिखाई देता है।